हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेररिस्ट अटैक, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयावह टेररिस्ट अटैक हुआ कश्मीर के अंदर। वहां पर लोगों के नाम पूछ करके अगर आप हिंदू हो ये देखकर मारा गया। उनको जिन्होंने झूठ बोला या जिन्होंने बचने की कोशिश की, उनके पेंट उतार कर चेक किया गया कि वो हिंदू हैं कि नहीं, और इस प्रकार से लोगों को मारा गया। और मोस्टली वहां पर हिंदू ही थे। अगर बात करें वहाँ के कश्मीरी लोगों की, तो कश्मीरी लोग मेरे हिसाब से कुछ हद तक सपोर्ट भी करते हैं, कुछ हद तक विरोध भी करते हैं, क्योंकि कई ऐसी जो न्यूज़ आई पहले जो धारा 370 को लेकर, तो उसमें पूरे मोस्टली कश्मीरियों के ये बयान निकलकर सामने आ रहे थे कि जैसे ही यहाँ से केंद्र की सरकारें अलग होती हैं, त्यों ही हम बताएंगे कि धारा 370 को हटना सही था या नहीं था। मतलब वो अभी शांत बैठे हैं। इस प्रकार के उनके वक्तव्य निकलकर सामने आए। और ऐसे वक्तव्य जिन लोगों के निकलकर सामने आए, उससे आप समझ सकते हो कि आखिरकार वास्तविकता में चल क्या रहा है। तो ये सारा एक चीज थी जो हुई, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में भारत सरकार ने अभी अगर हाल ही में जो स्टेप्स लिए गए, उसमें 2 टेररिस्टों को मार गिराया है। और जिसमें उसमें लगभग रिपोर्ट तो ये निकल कर सामने आ रही है कि लगभग 150 से ज्यादा टेररिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार बैठे हैं। साथ ही साथ ये भी चीजें निकल कर सामने आई, और भी कई चीजें जो इंडस और भी कई, जैसे उन्होंने जो उच्चायुक्त हैं जो यहाँ पर उनका डिप्लोमेट्स रहते हैं, इवन भारत के भी जो डिप्लोमेट्स पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, उनको वापस बुला लिया। यहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वापस भेज दिया। वहां पर उनसे बोला कि आपको 7 दिन दिए जाते हैं, आप यहाँ से अपना खाली करो जगह। साथ ही साथ जो जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं जो सार्स वीजा के थ्रू भारत के अंदर आए थे, चाहे पढ़ने के लिए आए हों, चाहे इलाज करने के लिए आए हों, चाहे किसी भी अलग अलग काम के लिए आए हों, उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर भारत खाली कर दो, मतलब भारत को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तीसरा जो प्रमुख कदम जो उठाया है वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर उठाया है। क्योंकि उस समय जब नेहरू जी, मतलब जब आज़ाद हुआ था भारत, पाकिस्तान एक नया देश बना था भारत से अलग होकर, उस समय हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनने ये इंडस वाटर ट्रीटी इस प्रकार से की कि 80% पानी हम पाकिस्तान को दे देंगे, 20% पानी हम अपना रख लेंगे। तो ये बहुत ही उदार कहना चाहिए और बहुत बेवकूफ़ी वाला निर्णय था। उस समय की परिस्थितियां क्या थी ये तो नहीं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखकर अगर देखा जाए तो ये बेवकूफ़ी वाला निर्णय ही था। तो उस ट्रीटी को अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और जब वो ट्रीटी सस्पेंड होगी तो सीधी सी बात है, हम ज़्यादा से ज़्यादा उस इंडस वाटर को रोक सकेंगे अपनी तरफ, और जो पाकिस्तान को पानी मिलेगा बहुत कम से कम मिलेगा। सीधी सी बात है, उससे वहां पर ये जो गर्मियां आने वाली हैं वहां पर पानी की जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां पर सफर करेगा पाकिस्तान। और ये एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि हम ब्लड और वाटर दोनों चीज सप्लाई नहीं कर सकते एक साथ। ब्लड मतलब हमारे ही लोगों का खून बहा, हमारे लोगों के निहत्थे लोग और निर्दोष लोगों की जान गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। तो ये एक चीज, एक स्टर्न वो है। अभी आगे आने वाले दिनों में क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं वो भी हम देखेंगे, बट हाल फिलहाल के लिए ये अभी अपडेट है इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर। आपके पास क्या जानकारी है, आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।